सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हनुमान जी के सबसे सिद्ध और चमत्कारिक 10 मंदिरों के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। और जो भक्त चैनल पे नए आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हनुमान जी कलयुग में मनोकामना पूरी करने वाले देवता माने जाते हैं। उनके ये मंदिर इस बात के सबूत माने जाते हैं जहाँ पर हर भक्त की सुनते हैं हनुमान जी और पूरी कर देते हैं मुराद। हनुमान जी के देश भर में हजारों मंदिर हैं, उनमें से सैकड़ों सिद्ध मंदिर हैं। उनमें से भी 10 मंदिरों का चयन करना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हमने बहुत ही खास 10 मंदिरों के बारे में आपको बताया है। चलिए जानते हैं। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है, जहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति स्वतः ही उभर आई है, जिसे श्री बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इनके चरणों में छोटी सी कुंडी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफ़ी शक्तिशाली एवं चमत्कारिक माना जाता है, तथा इसी वजह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की पूजा की जाती है। जगन्नाथ का मंदिर। जगन्नाथपुरी में ही सागर प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहावत है कि प्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। संप्रति समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता। केसरी नंदन की इस आदत से परेशान हो जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। श्री पंचमुख आंजनेय स्वामी जी। तमिलनाडु के कुंभकोरण नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी श्री हनुमान जी का बहुत ही मनभावन मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुख रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसके भाई महिरावण ने श्री राम जी को लक्ष्मण सहित अगवा कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण कर इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की थी और फिर इसी रूप में उन्होंने उन अहिरावण और महिरावण का वध भी किया था। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुख रूप के दर्शन करने से मनुष्य सारे दुखों, संकटों एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। बाद में हनुमान जी गुजरात के समुद्र तट पर स्थित बेट द्वारका से पाताल लोक गए थे। वहीं बेट द्वारका से 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्तियां एक सी ऊंची हो गई हैं। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छुपा कर रखा था। जब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी उसे परास्त कर उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में यह मूर्ति स्थापित है। मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र। हनुमानगढ़ी। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के पीछे कहानी है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। तब एक बार सुल्तान का एकमात्र पुत्र बीमार पड़ा। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए, तब सुल्तान ने थक हार कर आंजनेय के चरणों में अपना माथा रख दिया। लेकिन मुसलमान होने के नाते किसी मूर्ति के समक्ष झुकने से उसे ग्लानि हो रही थी, लेकिन मन में श्रद्धा थी और उसने सोचा कि खुदा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। उसने हनुमान जी से विनती की और तभी चमत्कार हुआ कि उसका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गईं। तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप दिया। हनुमानगढ़ी और इमलीवन के माध्यम से
उसने इस जीर्ण शीर्ण मंदिर को विराट रूप दिया और 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमलीवन के लिए उपलब्ध कराई। संत अभय रामदास के सहयोग और निर्देशन में यह विशाल निर्माण संपन्न हुआ। संत अभय रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे और यहाँ उन्होंने अपने संप्रदाय का अखाड़ा भी स्थापित किया था। बालाजी हनुमान मंदिर, सालासर, राजस्थान। हनुमान जी का यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले के गांव सालासर में स्थित है। इन्हें सालासर के बालाजी हनुमान जी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी व मूछ से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इस मंदिर के संस्थापक श्री मोहन दास जी बचपन से श्री हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते समय मिली थी, जिससे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। संकट मोचन हनुमान मंदिर भूत भावन आशुतोष की पावन नगरी बनारस में अवस्थित है। संकट मोचन हनुमान मंदिर इस पावन नगरी में जिस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास को अंजनी सूत ने दर्शन दिए, वही स्थान आज संकट मोचन के नाम से सुविख्यात है। जिस मुद्रा में गोस्वामी को दर्शन हुए उसी की प्रतिकृति यहाँ का विग्रह स्वयं तुलसीदास ने यह मूर्ति स्थापित करवाई। इस मंदिर के प्रांगण में हनुमत विग्रह के सामने ही सानु श्री राम माता जानकी के साथ विराजित हैं। काशी से ही जिस गुफानुमा कोठरी में गोस्वामी ने साधनारत अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहाँ भी गुफा के हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। अलीगंज का हनुमान मंदिर लखनऊ को किसी समय लक्ष्मणपुर कहा जाता था। लखनऊ के अलीगंज में एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जो बेहद ही चमत्कारिक मंदिर है। आसपास या दूर दराज में जहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिए यहीं से सिंदूर और लंगोट ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। ज्येष्ठ मास के प्रत्येक मंगलवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। अंग्रेज काल में लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली शाह रहते थे। उनकी बेगम रबिया को कोई औलाद नहीं हो रही थी। सब दवा दुआ बेकार जा रही थी। किसी ने बताया इस्लामबाड़ी में एक हिंदू संत रहता है, उसके सामने झोली फैलाओ। इस्लामबाड़ी को पहले हनुमानबाड़ी कहते थे। यहाँ हनुमान मंदिर था, लेकिन 600 वर्ष पूर्व बख्तियार खिलजी ने इसका नाम बदलकर इस्लामबाड़ी कर दिया। खैर, इस्लामबाड़ी में इस हिंदू संत को बाड़ी वाले बाबा कहकर पुकारते थे। ये बजरंगबली के परम भक्त थे। रबिया बेगम ने बाड़ी वाले बाबा के सामने दामन फैलाया तो बाबा ने बेगम की फरियाद पहुंचा दी रामदूत हनुमान जी के पास तक। हनुमान जी ने बेगम की आस्था को जांचने की सोची और स्वप्न में बेगम को आदेश दिया, इस्लामबाड़ी के टीले के नीचे मेरी मूर्ति दबी पड़ी है, उसका उद्धार कर किसी मंदिर में स्थापित करो। सुबह रबिया बेगम बाबा के पास गईं और बताया कि हनुमान जी स्वप्न में आए थे। बाबा के निर्देशन में टीले की खुदाई हुई और दबी हुई मूर्ति को निकाला गया। वही मूर्ति आज अलीगंज के मंदिर में स्थापित है। बेगम ने यहाँ बाबा का मंदिर बनवाया और बेगम को संतान सुख प्राप्त हुआ। यंत्रोद्धारक हनुमान मंदिर हम्पी, कर्नाटक। बेल्लारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यंत्रोद्धारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार यही क्षेत्र प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। संभवतः इसी स्थान पर किसी समय बानरों का विशाल साम्राज्य स्थापित था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री रामनवमी के दिन से लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। कष्टभंजन हनुमान दादा महाराज मंदिर, सारंगपुर, गुजरात। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन महाराजाधिराज हनुमान जी यहाँ हनुमान दादा के नाम से पुकारे जाते हैं। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित बोटाद जंक्शन से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। सोने के सिंहासन पर विराजमान हनुमान दादा की यहाँ स्थित मूर्ति के चरणों में शनि महाराज विराजमान हैं। कहा जाता है कि एक समय था जब शनिदेव का पूरे राज्य पर आतंक था। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंगबली से की। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया। क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं।
और वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन भगवान राम के आदेश से उन्होंने स्त्री स्वरूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया। हनुमान धारा, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड हैं जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। कहा जाता है कि श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब श्री राम ने हनुमान जी का यह स्थान बताया था। दोस्तों, ये है हनुमान जी महाराज के सबसे सिद्ध और चमत्कारिक 10 मंदिर। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपने अब तक कौन से मंदिर में प्रभु के दर्शन प्राप्त किए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री।